गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th की चौथी पोयम देखने वाले हैं। क्लास 10th की पोयम चौथी देखने वाले हैं जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, कि जंगली जानवरों को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। बहुत ही अच्छा पोयम है, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, मजाकिया पोयम है। क्लास 10th की इंग्लिश हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपको YouTube पर कोई भी मटेरियल चाहिए तो ABEH कोचिंग क्लासेस डालकर आप सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। चलो देखते हैं एक्सप्लेनेशन। अगर आप पहली बात आपको कुछ भी पढ़ना है तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स के किसी भी वीडियो में कमेंट कीजिए, सर हमको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, पढ़ाएंगे आपको। अगर वहां से आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा तो आप व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 6387870458। चलो देखते हैं आगे। ABH कोचिंग क्लासेस, हमारी कोचिंग का नाम है ABEH कोचिंग क्लासेस। हमारे यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस चलते हैं। ऑनलाइन बैच 9 to 12 और ऑफलाइन बैच 1 से 12 तक, 1st to 12 तक चलता है। ऑल सब्जेक्ट के साथ क्लासेस 1st to 12 चलती हैं। एड्रेस हमारा है लाला बाजार, मानिकपुर, कुंडा, प्रतापगढ़। आओ उड़ान भरें आसमान छूने के लिए। अगर आप लोकल के हैं तो एक बार जरूर आकर हमारे ऑफलाइन बैच पर विजिट कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। चलो देखते हैं हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। लेखक कह रहा है कि हम लोग जंगली जानवरों को कैसे पहचानेंगे। आप कैसे पहचानेंगे कि ये जंगली जानवर कौन है, क्या है। If you should go by chance to jungles in the east, and if there should you advance a large tawny beast, he roars at you, or at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. If means यदि, ever means कभी, you should go by chance यदि आप कभी संयोग से, to जंगल चले जाएं, in the east पूरब के जंगलों में चले जाएं। यदि कभी ऐसा हो कि संयोग से आपको पूर्वी जंगलों में जाने को मिल जाए, एंड इफ देयर शुड यू एडवांस, और वहां पर यदि आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, आ लार्ज मीन्स एक बड़ा, एंड मीन्स और, टाउनी बीस्ट भूरे रंग का आपको एक जानवर दिखेगा। इफ ही रोर्स एट यू, यदि वह आप पर दहाड़ता है, एज यू आर डाइंग, यदि वह आप पर इस प्रकार से दहाड़ता है कि आप बिल्कुल मरने वाले हैं, यू विल नो, तब आप जान जाएंगे। क्या जानेंगे? इट इज द एशियन लायन। अगर आपको एशियन लायन को जानना है तो आपको पूर्वी जंगलों में जाना होगा। वहां आप पर एशियन लायन जब दहाड़ेगा तो आप जान जाओगे कि यह क्या है, एशियन लायन है। समझ में आया एशियन लायन को कैसे पहचानेंगे? चलो नेक्स्ट देखते हैं। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग डाउन अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विथ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू। दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। और मीन्स अथवा, इफ सम टाइम कभी ऐसा हो, व्हेन मीन जब, रोमिंग ग्राउंड मीन्स इधर उधर भटकते हुए, रोमिंग ग्राउंड मीन्स इधर उधर भटकते हुए, आवाज नहीं करो, इधर उधर भटकते हुए, अ नोबल वाइल्ड बीट्स ग्रीट्स यू, अ नोबल वाइल्ड एक श्रेष्ठ जानवर, बीस्ट मीन जानवर, जंगली जानवर, अ नोबल वाइल्ड बीट एक श्रेष्ठ जंगली जानवर, ग्रीट्स यू आपका अभिवादन करेगा। कैसे? विथ ब्लैक स्ट्रिप्स, काली पट्टियां होंगी उसके शरीर पर,
ऑन अ येलो ग्राउंड, पीले धरातल पर काली पट्टियां होंगी। फिर क्या होगा, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, आप तुरंत नोटिस करेंगे कि वह आपको खाना चाहता है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, यह साधारण सा नियम आपको जानने में मदद करेगा। द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, कि यह बंगाल टाइगर है, इस बात को पहचानने में ये चीजें आपकी मदद करेंगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। समझ में आया? चलो ना समझ में आया तो एक बार आप वीडियो फिर से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। If strolling forth a beast you view, if means यदि strolling forth आप घूमते हुए टहलते हुए, forth means आगे जाएंगे, a beast means एक जानवर, you view आप देखेंगे। यदि जंगल में घूमते हुए आप और आगे जाएंगे तो आप एक जानवर देखेंगे। कौन सा जानवर? हुज मीन जिसकी, हाइड मीन्स खाल या चमड़ी, विथ स्पॉट मीन्स गोल गोल धब्बों से, इज पेपर्ड मीन ढकी हुई होगी, जिसकी खाल या जिसका ग्राउंड गोल गोल काले धब्बों से ढका हुआ होगा, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं। As soon as he has left on you, और जितना जल्दी होगा वह आप पर झपट्टा मारना चाहेगा। You will know, तब आप जान जाएंगे। क्या जानेंगे? It is the leopard, यह तेंदुआ है। आप पर जब झपट्टा मारेगा जितना जल्दी होगा तब आप जान पाएंगे कि यह कौन सा जानवर है, यह तेंदुआ है। 12 do no good to roar with pain, he will only leap and leap again। 12 do no good, कोई भी भलाई नहीं होगी। टू रोर चिल्लाने में, विथ पेन दर्द से चिल्लाने में, वहां पर आपके साथ कुछ भी अच्छाई नहीं होगी। ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, वह बार बार आप पर झपट्टा मारता रहेगा, बार बार आपके ऊपर छलांग लगाता रहेगा। चलो अगला देखते हैं। इफ यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड्स you meet a creature there who hugs you very very hard. Be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more kiss। चलो आगे देखते हैं। इफ मीन्स यदि, व्हेन मीन जब, यू आर वॉकिंग राउंड जब कभी ऐसा हो कि आप राउंड कर रहे हो, घूम रहे हो राउंड राउंड योर यार्ड, अपने आंगन में, अपने घर के अगल बगल खुली जगह पे आप कभी ऐसा हो कि आप घूम रहे हो, यू मीट अ क्रीचर दियर, तो आप वहां पर मीट मीन्स मिलेंगे, अ क्रीचर मीन्स एक प्राणी से, दियर मीन्स वहां पर, तो आप वहां पर एक प्राणी से मिलेंगे। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत जोर से, हग्स मीन्स गले लगा लेगा। बी श्योर, अगर वो गले लगाए, बी श्योर मीन्स सुनिश्चित हो जाइए। इट इज अ बियर, कि यह एक भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, यदि अभी भी कोई आपको कोई शक है, कोई संदेह है, आई गेस, तो मेरा मानना है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, तो वह आपको एक बार फिर से गले लगा लेगा। केयर्स मीन्स गले लगाना, आलिंगन करना। समझ में आया? ना समझ में आया एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
2 पैसेज और बचे हैं बस। देखो, to distinguish beasts of prey are no wise might non-plus the crocodile you always may tell from the hyena. Thus hyenas come with merry smiles, but if they weep they are crocodiles. चलो एक ही देखते हैं क्या है। दो मीन्स यद्यपि, टू डिस्टिंग्विश मीन्स पहचानना, बीस्ट्स ऑफ प्रे शिकारी जानवरों को, यद्यपि शिकारी जानवरों को पहचानना, नो वाइस माइट नॉन प्लस, नो वाइस मीन्स नौसिखिया आदमी या अनुभवहीन आदमी, माइट मीन सकता है, नॉन प्लस अचंभव हो सकता है, असमंजस में पड़ सकता है। यद्यपि शिकारी जानवरों को पहचानने में एक अनुभवहीन व्यक्ति असमंजस में पड़ सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल हाइना फ्रॉम द हाइना दस। द क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ, यू ऑलवेज में टेल तुम्हें हमेशा बताया जाएगा, फ्रॉम द हाइना दस तुम्हें हमेशा मगरमच्छ, आपको हमेशा लकड़बग्घे, हाइना मीन्स लकड़बग्घा, लकड़बग्घे को मगरमच्छ की तरह बताया जाएगा, या आपको लकड़बग्घे और मगरमच्छ में पहचानने में समस्या हो सकती है। फिर क्या बोला गया, हाइना कम विथ मेरी स्माइल्स, हाइना लकड़बग्घे कम मीन्स आते हैं विथ मेरी स्माइल्स, मुस्कुराते हुए आते हैं। लकड़बग्घे कैसे आते हैं, मुस्कुराते हुए आते हैं। बट इफ दे बीप, यदि वो रोते हुए आए, लेकिन वो रोते हुए आए, दे आर क्रोकोडाइल्स, तो वो क्या है, मगरमच्छ है। हाइना और क्रोकोडाइल का डिफरेंस समझ में आया आपको। यदि कोई मुस्कुराते हुए आ रहा है, राइटर ऐसा बोल रहा है कि कोई जानवर मुस्कुराते हुए आ रहा है तो वो हाइना है, अगर कोई जानवर रोते हुए आ रहा है तो वो कौन है, क्रोकोडाइल है। आप कहते नहीं मगरमच्छ के आंसू दिखाने लगे हमको। चलो लास्ट स्टैंजा बच रहा है। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, a lizard sort of thing, he hasn't any ears at all and not a single wing, if there is nothing on the tree, this is chameleon you see। चलो आगे देखते हैं। देखो, द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, द ट्रू मीन्स सच्चा, कैमेलियन मीन्स क्या होता है, गिद्दा, इज स्मॉल, एक वास्तविक गिद्दा स्मॉल होता है, छोटा होता है। आज लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, एक छिपकली के प्रकार का होता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके पूरे शरीर पर एक भी कान नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और पूरे शरीर पर एक पंख भी नहीं होते हैं। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि पेड़ पर कोई भी जीव नहीं है, दिस द कैमेलियन यू सी, तो आप देखेंगे कि वहां पर कैमेलियन हो सकता है, क्योंकि ये जहां भी जाता है अपना कलर चेंज कर लेता है। जैसे रेड पर बैठेगा तो अपना कलर रेड जैसा कर लेता है, और ग्रीन पर बैठेगा तो अपना कलर ग्रीन जैसा कर लेता है। इसी के साथ चैप्टर फिनिश हुआ, जिसके राइटर हैं कैरोलिन वेल्स। और वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।